ईरान डील की भीख मांग रहा है। वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठ गए हैं। उम्मीद है हमें कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया टॉक। कहा ईरान पर हमले से 1 घंटे दूर थे। जंगी जहाज़ों पर मिसाइल भी लोड हो गए थे। ईरान की जवाबी हमलों की सलाहियत बहुत महदूद हो चुकी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। ईरान भी डील करना चाहता है, लेकिन हमारे पास फौजी मुहिम दोबारा शुरू करने का ऑप्शन भी मौजूद है, जो सदर ट्रंप चाहते हैं और ना ही ईरानी। उनका ख्यालात का इजहार करते हुए ये कहना था कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमेरिका और ईरान के 47 बरस से जारी ताल्लुकात को कोई नई बुनियादों पर इस्तवार करने का मौका है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। पेंटागन ईरान में स्कूल पर बमबारी का जवाब तराशने लगा। मिनाब में लड़कियों का स्कूल क्रूज मिसाइल के एक फाल अड्डे में कायम था। सेंटकॉम के सरबराह ब्रेट कूपर का हाउस कमेटी में पेशी के मौके पर दावा। कहा स्कूल पर बमबारी की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये स्कूल ईरानी क्रूज मिसाइल बेस के अंदर कायम था। मिनाब स्कूल पर अमरीकी हमले का वाक़या 28 फरवरी को पेश किया गया था, जिसमें 168 अफराद शहीद हुए थे, जिनमें बेशतर कम उम्र तालिबात थीं। अब आपको खबर दें, कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे। 10 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 4 वाक़यात हुए। न्यू कराची, नॉर्थ कराची और सदर में दुकानदारों को पर्चियां मौसूल हुई। धमकियां आमेज ऑडियो पैगामात और पर्चियां सामान्य हासिल कर ली। न्यू कराची के दुकानदारों ने पुलिस को दरखास्त दे दी है। मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द की पर्ची देने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। असलम खान रिपोर्ट करेंगे। भत्ता दो वरना गोली खाओ। कराची में एक बार फिर भत्ताखोर सरगर्म। 10 रोज में न्यू कराची, नॉर्थ कराची और सदर में 4 वाक़यात। 13 मई को लियारी गैंग वॉर ने सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के दुकानदार से 25 लाख रुपए भत्ता मांगा। देखो, मैंने तुम्हें मैसेज लिख के भेजा है ना, इसका जवाब मुझे दे, ठीक है ना। अगर कोई भी तूने होशियारी किया, अगर आगे पीछे गया, मेरा नंबर किसी को दिया, तो उसी टाइम तुम्हें मेरे लड़के तुम्हारे पीछे ही है, समझा ना। 9 मई को न्यू कराची सिंधी होटल के दुकानदार को नशे के आदी शख्स के हाथ पर्ची भेजी गई। मुल्जिमान ने 16 लाख रुपए भत्ता मांगा। 17 मई को मिठाई की दुकान के मालिक से 10 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया। भत्ताखोरों ने नागन चौरंगी के दुकानदार को भी 15 लाख रुपए की पर्ची भेजी। मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द की पर्ची देने की फुटेज भी सामने आ गई। मुतासरा दुकानदारों ने भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस से राब्ता किया, दरख्वास्त भी जमा कराई, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। असलम खान, समा, कराची। आइंदा माली साल का वफाकी बजट के शेड्यूल में रद्दोबदल हुआ है। वफाकी बजट 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। इस पर मजीद बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, कहिएगा आइंदा माली साल का वफाकी बजट के शेड्यूल में क्या रद्दोबदल किया गया है? देखिए, पहले वफाकी बजट जो है 2026-27 वो 1 जून को पेश करने का प्लान था और इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन अब ये जो बजट है 5 जून को पेश करने की तजवीज़ है। इससे पहले कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 4 जून को जारी किया जाएगा, जिसमें मौजूदा माली साल की माशी कारकर्दगी बयान की जाएगी। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 3 जून को बुलाने की तजवीज़ है, जिसमें सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे और सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 1 जून तक मौखर किया गया। इससे पहले ये इजलास आज शेड्यूल था। इस इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे हैं, जो PSTP है और इसके अलावा जो GDP ग्रोथ का नंबर है, इन्फ्लेशन रेट है, उसका तयन किया जाना था, लेकिन अब पूरे बजट के शेड्यूल में रद्दबदल किया गया है। ईद के बाद 5 जून को बजट पेश किया जाएगा। शकील, जिस तरह से आपने बताया कि वजीर आजम चीन का दौरा भी करेंगे, तो कौन कौन से MOU साइन होंगे, इस हवाले से क्या तफसील है? देखिए, बजट में शेड्यूल जो रद्दबदल किया गया है वो चीन का दौरा जो है वजीर आजम का, उसकी वजह से किया गया है। 24 से 26 मई तक ये दौरा होगा, सरकारी दौरा। इसमें 5 अरब डॉलर के 100 से ज्यादा MOU साइन होने का इम्कान है। 90% बिजनेस टू बिजनेस और 10% गवर्नमेंट टू बिजनेस मुआहदे शामिल होंगे। मुख्तलिफ वफाकी वज़रा, निजी शोबे के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो भी वज़ीर आज़म के साथ जाएंगे चीन, और वज़ीर आज़म के चीनी सदर और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। इसके अलावा मुलाकातों में खित्ते की सूरत हाल और सरमायाकारी पर बातचीत होगी। ज़राअत, पोल्ट्री, डेयरी, फिशरी, कोल्ड चेन के मंसूबे शामिल हैं, MOU साइन किए जाएंगे। इसके अलावा IT, फिनटेक, ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और टेलीकॉम सेक्टर में भी मुआहदे मुतवक्के हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्ट्स, बैटरी और EV चार्जिंग सिस्टम के लिए भी MOU साइन होंगे। तो वज़ीर आज़म ने एक सरबराही में, हारून अख्तर की सरबराही में एक हाई पावर कमेटी भी तश्कील दी है, जिसका मकसद ये है कि कमेटी। शकील अहमद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر دم تیار، وطن عزیز کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب، کہا آپریشن غضب للحق پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری ہے، افغان طالبان سے جڑے دہشت گرد نیٹ ورکس اور ان کے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم کا مارکہ حق میں بھارتی غرور خاک میں ملانے پر فیلڈ مارشل سمیت افواج پاکستان کو ایک بار پھر خراج تحسین، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کی غیر متزلزل حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ، فیکلٹی اور زیر تربیت افسران سے خطاب کے دوران پاکستان دشمنوں کو للکار دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں تاریخی کامیابی پر بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہے۔ I salute the military leadership. No enemy of Pakistan, inshallah, will dare to turn their nefarious eye towards us. آپریشن غضب للحق پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری ہے، وطن عزیز کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ The ongoing Ghazab lil Haq campaign has instilled fear into the heart of our enemy. It is our firm resolve that we will not rest until we eradicate the menace from the face of Pakistan, inshallah. وزیر اعظم شہباز شریف نے علاقائی و عالمی امن و استحکام اور ترقی کے لیے پاکستان کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، پاکستان کشمیری اور فلسطینی عوام کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ دشمن دہشت گردوں کی سرپرستی اور منفی پروپیگنڈا کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پاکستان اپنی ترقی کی ڈگر پر بڑھتا چلا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملک دشمنوں کو للکار، کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، مسلح افواج عوام ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ کوئٹہ گیریزن کے دورے میں کہا، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی ختم کر کے رہیں گے۔ پاکستان میں پائیدار امن کے لیے عوامی فلاح اور ترقی ناگزیر ہے۔ اور شمالی وزیرستان کے علاقے شیوا میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 17 مئی سے جاری سرچ اینڈ سینیٹائزیشن آپریشن میں 22 خوارج ہلاک ہو گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ISPR کے مطابق خوارج مقامی آبادی کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران بھی ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے پاس فوجی مہم دوبارہ شروع کرنے کا آپشن بھی موجود ہے، جو صدر ٹرمپ چاہتے ہیں اور نہ ہی ایرانی۔ ان کا خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ امریکی نائب صدر JD وینس نے وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ اور ایران کے 47 برس سے جاری تعلقات کو کوئی نئی بنیادوں پر استوار کرنے کا موقع ہے، جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔